नमस्कार दोस्तों। हम हमेशा से ही केजरीवाल का विरोध करते रहे क्योंकि केजरीवाल वो दीमक है जिसे इस देश को खोखला करने के लिए भेजा गया था। एक ऐसा दीमक जिसे बड़ी आसानी से प्लांट किया गया और प्लांट करने के बाद वो दिल्ली पे काबिज हो गया, पंजाब पे काबिज हो गया, लेकिन मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। जैसे ही बेईमानी का मौका मिला, बेईमानी इतनी ज़्यादा कर दी कि वो एकदम नज़र आ गई और वो जेल पहुंच गया। लेकिन ठीक 1 महीना पहले जब गुरवंत सिंह पन्नू, जो खालिस्तानी आतंकवादी है, सिख फॉर जस्टिस नामक आतंकवादी संगठन को चलाता है जिसे भारत में बैन किया गया है, उस समय उस संगठन के गुरवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी कर 1 महीना पहले कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक नंबर का झूठा और जालसाज है। इस हरामी को हमने 2014 से लेकर 2024 तक $16 मिलियन का दान दिया, यानी लगभग हमने 134 करोड़ रुपए इस हरामी को दिए और इसने हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की। अंदाज़ा लगा के देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने आतंकवादियों को भी ठग लिया। तो इस तरीके का ठग्गू राम है ये, जो हर किसी को ठग रहा है। लेकिन बात ठगने की नहीं है, बात यह है कि देश विरोधी गतिविधियों में केजरीवाल साहब शामिल हैं। कोई आतंकवादी जब ये कहेगा कि अरविंद केजरीवाल ने मुझसे पैसा लिया और हमारी मांगें पूरी नहीं की, जो हमने मांग की वो पूरी नहीं की, तो इस चीज़ पे शक होता है कि कैसे हम ऐसे नेता को अपने सर के ऊपर बिठा सकते हैं जो दिल्ली जैसे प्रदेश के ऊपर बैठा हुआ है, पंजाब जैसे प्रांत का मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है, मुख्यमंत्री ही बन गया है समझ लीजिए। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि अरविंद केजरीवाल कितना घातक साबित हो सकता है। पंजाब के अंदर सरकार बन चुकी है, दिल्ली के अंदर सरकार चल रही है। तो आप यहां से देखिए, गुरवंत सिंह पन्नू ने उस समय साफ कहा था कि अरविंद केजरीवाल जब 2014 में हमसे मिलने आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार पंजाब में बनेगी तो हम जो है भुल्लर, जो एक आतंकवादी है, जो फिलहाल जो जेल हो रखी है, जिसे फांसी की सजा जिसे हो रखी है, फिलहाल उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, दिमागी तौर पर बीमार है वो, उसे हम रिहा करवा लेंगे, उसकी सज़ा माफ़ कर देंगे। ये अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था। ये भुल्लर वही है जिसे 1993 के दिल्ली के जो ब्लास्ट हुआ था उसके केस में से सज़ा हुई थी। तो अरविंद केजरीवाल ने वादा कर दिया वहाँ पे जाके सिख फॉर जस्टिस वाले संगठन, आतंकवादी संगठन से, कि हम जो है इसे आराम से बाद में रिहा कर देंगे, फिलहाल आप पैसा देते रहिए। और साथ ही साथ गुरवंत सिंह पन्नू ने यह भी कहा कि हमें फैसिलिटेट करने के लिए इसने पैसा लिया था कि हम आराम से खालिस्तानी, जो प्रो खालिस्तानी आतंकी हैं, उन्हें आराम से फैसिलिटेट होने देंगे पंजाब के अंदर। अब ये कोई भाजपा तो बोल नहीं रही है, एक आतंकवादी वीडियो जारी कर बोल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। हमने उस समय भी कहा था कि अब एक NIA की बेहतरीन जांच इसके ऊपर होनी चाहिए और इस केजरीवाल की पीठ पे इतने हंटर बरसने चाहिए ताकि ऐसे जालसाज पैदा न हो सके जो देश को इस तरीके से दीमक की तरह खा जाएं। हम लालू जैसे चारा चोर को भी सह सकते हैं, जयललिता जैसे चोर को सह सकते हैं, ममता बनर्जी जैसे चोरों को सह सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो देश के साथ देशद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। केजरीवाल को आप देखिए, गुरवंत सिंह पन्नू कह रहा है कि हमने ऐसे पैसा दिया और हमने जब इनकी सरकार पंजाब में बनवा दी तो उसके बाद तरह तरह के फ़ायदे हमने लेने चाहे, लेकिन अब ये हमारे मंसूबों को कामयाब नहीं होने दे रहा। इसकी पंजाब के अंदर चल ही नहीं रही है। हमारे तरह तरह के जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं। बात यह है कि अमित शाह चलने नहीं दे रहे हैं। अमित शाह ने एक बार भी अरविंद केजरीवाल की पंजाब के अंदर नहीं चलने दी और बता के रखा कि आप जो हैं अपनी हद में रहें। भले ही पंजाब की जनता ने आपको धोखे से चुन लिया है, लेकिन आप देशद्रोह में अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो एक तरीके से बड़ी साफ तरीके से यहाँ पे नज़र आता है कि अरविंद केजरीवाल एक मोहरा है, एक प्लांटेड मोहरा, जिसने इस तरीके की हरकतें की हैं। जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, आपको याद होगा 1 महीने पहले अरविंद केजरीवाल को 23 मार्च के आसपास गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ था, जैसे ही गिरफ्तारी हुई, जर्मनी का चांसलर, जर्मनी के जो वहाँ के जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वो कहते हैं कि गिरफ्तारी गलत हो गई है, हम नज़र बनाए हुए हैं। अमेरिका के कुछ राजनयिक जो कह रहे थे कि हम नज़र बनाए हुए हैं। पोलैंड से खबरें आ रही हैं, UK से खबरें आ रही हैं। उन लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रही थी? उनसे बुलवाया जा रहा था। वो कुछ जो मोटे लोग जो ऊपर बैठे हैं, जो किसी देश को सुखी नहीं देख सकते, या फिर वो लिबरल गैंग जो देशों को बर्बाद करने की कोशिश करता है, जो कोशिश करता है भारत में मजबूत लीडरशिप ना आ पाए, और जिन लोगों ने इसे प्लांट करने की कोशिश की, वो लोग न्यूज़ छाप रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूज़ छप रही थी केजरीवाल की, ये हम नज़र बनाए हुए हैं,
भारत के अंदर जो जिस तरीके की दिक्कत चल रही है हम नज़र बनाई। हालांकि भारत ने अच्छा खासा जवाब इसका दिया कि आप हमारी न्यायिक व्यवस्था के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी साथ साथ ही हुई थी, उसके लिए तो बेचारे के लिए किसी देश के किसी भी राजनीतिक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन केजरीवाल के लिए छाती फट रही थी उन लोगों की। यहाँ से अंदाज़ा लगता है कि केजरीवाल के पीछे बहुत बड़ी सेना खड़ी है, एक ऐसा मोहरा जो बिछाया गया है ताकि वो बर्बाद कर चुके सब कुछ। लेकिन अगर वो मोहरा किसी काम का नहीं रहेगा तो उस मोहरे को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जब तक वो काम का है उससे काम तो पूरा निकाला जाएगा। तो यही एक बात है जहां से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल जो है किस तरीके से फंसे हुए। लेकिन अब सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है वो है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को से जांच कराने का जो उन्होंने एक तरीके से रिकमेंडेशन दे दी है होम मिनिस्ट्री को कि इसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से करवाई जाए। अब होम मिनिस्ट्री के ऊपर है, अमित शाह जी के ऊपर है कि वो किस तरीके से इसकी जांच करवाते हैं, और इसकी जांच बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसकी जांच के लिए रिकमेंडेशन कर दी गई है। मुझे लगता है बहुत जल्द इसकी जांच शुरू हो जाएगी और ऐसी जांच जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। ऐसे मोहरों को एक्सपोज करना ज़रूरी है जो देश के अंदर इतनी बड़े ओहदे पर बैठकर देशद्रोह की गतिविधियाँ चला रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।